ओके जी। तो हम आज बात करने वाले हैं हमारे वन पेपर की, स्पेसिफिकली सीएसएस के एमपीटी की। और इसके साथ साथ हम बात करेंगे असिस्टेंट एस एंड जीएडी एक्साइज ऑफिसर की। इसकी तो मैं बहुत आप लोगों को भी एक्सप्लेनेशन दूंगी, क्योंकि हमारे पास मोस्टली जो इस टाइम स्टूडेंट है वो एक्साइज ऑफिसर के हैं। फिर नायब तहसीलदार और तहसीलदार के पेपर का थोड़ा सा जीके का, और फिर उसके बाद इंस्पेक्टर की जो सीट्स हैं उससे रिलेटेड। मैं रमशा मिर्जा आपके पास साउथ पंजाब से इस टाइम बात कर रही है, और मैं इस टाइम जो है एफआई असिस्टेंट डायरेक्टर और इसके साथ साथ इंस्पेक्टर की क्वालिफायर हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह। और हमारे इस प्लेटफॉर्म से एक और इंस्ट्रक्टर ज्वाइन करेंगे, उनका नाम है सर अली हैदर, और उन्होंने एफआईए कस्टम बैक टू बैक एमओडी में भी क्वालिफाई किया हुआ है। तो अब हम मेन अपने टॉपिक की तरफ आते हैं। देखिए, हर वन पेपर जो है ना, वो सब्जेक्ट्स की डिवीजन रखता है। सब वन पेपर में सब्जेक्ट्स की डिवीजन होती है। इस तरह नहीं होता कि कहीं से भी कुछ भी उठा के आ जाता है। ऐसा कुछ भी नहीं होता है। ये इस टाइम जो आपके पास पेपर डिवीजन शो हो रही है ना, सब्जेक्ट डिवीजन, ये है एक्साइज ऑफिसर की। वेट अ मिनट, इस वाले की असिस्टेंट एस एन जी ए डी एक्साइज ऑफिसर। ये जो अभी रिसेंटली सीट्स आई थी, और हमारे पास तकरीबन 2 मंथ्स हैं इसको तैयार करने के लिए। जिन भी स्टूडेंट्स ने इसमें अप्लाई किया वो देख लें। तो हर पेपर में इस तरह कुछ सब्जेक्ट्स की वेटेज ज्यादा होती है। अब आपको शो हो रहा होगा कि पाकिस्तान स्टडीज, जिसको हम पाक अफेयर्स बोलते हैं, उसकी वेटेज ज्यादा है। उसके बाद सेकंड पे हमारे पास आता है जीके का, तो उसकी वेटेज हमारे पास ज्यादा है। अब ये डिवीजन करने से एक स्टूडेंट को आइडिया हो जाता है कि कौन सा सब्जेक्ट उसको ज्यादा तैयार करना है अच्छे से। और लेट सपोज कोई स्टूडेंट एक आध सब्जेक्ट छोड़ना चाह रहा है, लेट सपोज वो नहीं करना चाह रहा, तो उसको पता हो कि वो कितने मार्क्स का छोड़ना चाह रहा है। ठीक है, तो इस लिहाज से आप जो है वो अपनी तैयारी करते हैं। अब मैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ आ जाऊंगी। अब ये ना सिंपल टेक्निक्स मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ, जो कि मोस्टली नहीं बताई जाती। और कहीं भी हम एडमिशन लेते हैं, एनरोलमेंट करवाते हैं, तो फर्स्ट डे से ही हमें सब्जेक्ट से स्टार्ट करवा दिया जाता है, जो कि गलत है। एक क्लास के अंदर या एक ग्रुप के अंदर हर किस्म का बच्चा मौजूद होता है, तो आपको आपकी स्पेसिफिकली खामी और खूबी पता होनी चाहिए। ठीक है, तो हमने स्टार्ट करना है इजी टू टफ की तरफ से। मीन टू से कि जो सब्जेक्ट आपको इजी लगता है, ये देखें। फॉर एग्जाम्पल, ये 18 नंबर का है, और ये 22 नंबर का है, और ये 15 नंबर का है। इन तीनों में से जो मुझे सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग लगेगा ना, मैंने उसे पिक करना है, ताकि मेरा इंटरेस्ट लूज ना हो। उसी के साथ साथ फिर अगले दिन से मैंने तैयारी करते हुए क्या करना है, सेकंड सब्जेक्ट को भी पिक कर लेना है। इस तरह ये नहीं होगा कि मैंने देखा 22 नंबर का है और मुझे बिल्कुल पाक अफेयर में इंटरेस्ट नहीं है, मैंने इसको 10 दिन लगा के पढ़ा है, अब मेरा इंटरेस्ट लूज हो गया है और अब बाकी सब्जेक्ट करने की मेरे में कोई हिम्मत कुव्वत बाकी नहीं रही। ऐसे नहीं करना। तो आपने करना क्या है, इजी टू टफ की तरफ जाना है, आहिस्ता आहिस्ता मूव करना है। ठीक है, इसको हम ये भी कह सकते हैं कि इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट की तरफ से मूव करते हुए बोरिंग सब्जेक्ट की तरफ आना है। अच्छा, ये बात तो हो गई। अब आपने नेक्स्ट काम क्या करना है, आपने सब्जेक्ट डिवीजन करनी है। इंस्टेड ऑफ हैविंग सो मैनी सब्जेक्ट्स, आपने सब्जेक्ट डिवीजन करनी है। कैसे करनी है वो मैं आपको बाद में बताऊंगी। मीन टू से कि आपने पेपर को देखना है, और पेपर को देखते हुए आपने अंदाजा लगाना है, अपने एक पेज पे लिखते जाना है साथ साथ कि अच्छा, इस सब्जेक्ट से रिलेटेड ये चीजें इस पेपर में पूछी जा रही हैं। फॉर एग्जाम्पल, जब आप 11th और 12th स्केल की तैयारी करते हैं, जैसे कि एएसआई होता है, कांस्टेबल होता है, तो आप नोट करें कि आपके पास जो आपका पेपर होता है ना, पास्ट पेपर होता है, उसमें आपसे पूछा जा रहा होता है कि कंट्री की कैपिटल बताएं, फलानी बिल्डिंग का बताएं। इस किस्म के सवाल ज्यादा आ रहे होते हैं, और मोस्टली करेंसी रिलेटेड पूछा जा रहा होता है। ठीक है जी। लेकिन जब आप तैयारी करते हैं इंस्पेक्टर की, असिस्टेंट की, मीन टू से 15+ स्केल की,
15 to 17 स्केल के बीच की या 18 स्केल की, तब आपसे करेंसी नहीं पूछी जा रही होती, तब आपसे कैपिटल्स नहीं पेपर में पूछे जा रहे होते, तब आपसे और किस्म के इंटरनेशनल क्वेश्चंस किए जा रहे होते हैं। और एफपीएससी में तो करंट अफेयर्स ही वो 2-2 3-3 साल पुराने भी पूछ रहा होता है। ठीक है। तो आपने जिस पेपर की तैयारी करनी है ना, उसके आपने सब्जेक्ट का सिलेबस पास्ट पेपर में से निकालना है कि एग्जामिनर मुझसे क्या क्या पूछ रहा है। पहले तो आपने वो कवर करना है, फिर जो रिमेनिंग होगा वो भी कवर करना है। फॉर एग्जाम्पल 2022 के पेपर में, इंस्पेक्टर के पेपर में उसने विटामिन का नहीं पूछा, लेकिन 2021 में पूछा था, तो इसका मतलब है कि विटामिन आएगा ही आएगा ईडीएस में। बात समझ आ गई है? आपने एक पेपर से अंदाजा नहीं लगाना, आपने कम से कम 4 से 5 डिफरेंट ईयर्स के पेपर उसी सेम स्केल के सामने रखने हैं, और फिर आपने अपने सब्जेक्ट की डिवीजन करते जाना है। फिर तीसरी बात आती है, अच्छा यहां तक क्लियर है आप सबको? जो जो मैंने अभी तक आपको समझाया वन पेपर रिलेटेड, मुझे कोई एक बच्चा भी यस और नो कर दे, बेशक मैसेज में कर दे। ओके, दैट्स ग्रेट। अच्छा जी, आपने प्रेफर करने हैं, ये जो थर्ड लाइन लिखी ना, प्रेफर सब्जेक्टिव ओवर ऑब्जेक्टिव टाइप नोट्स, ये जरा देखें। आपके पास जब आप एक बुक सेंटर जाते हैं ना, देखिए किताब तो आपको लेनी पड़ती है, हर चीज आप ऑनलाइन नहीं कर सकते हैं, किताब को एक आध अच्छी सी ले लें। और अगर आपको नहीं पता तो सर अली आपको थोड़ी देर में बता देंगे। आपने क्या करना है, आपने बुक सेंटर जाना है और उसे कहना है कि मुझे वन पेपर की सारी किताबें जो जो आपके पास पड़ी है ना दिखा दो। ठीक है। अब जब वो आपको किताबें दिखाएगा तो उसमें आप नोट कीजिएगा। दिन टाइम क्लास नहीं होती मैम? नहीं मेरा बच्चा, दिन टाइम नहीं होती, रात को ही होती है। अच्छा, कम टू द पॉइंट प्लीज। आप नोट कीजिएगा, वन पेपर में एक किताब आपको ऐसी मिलती है जिसमें सारा ना सब्जेक्टिव टाइप लिखा होता है, उसमें ना नोट्स बने होते हैं छोटे छोटे, फलाना टॉपिक नीचे 10 पॉइंट्स मिल जाते हैं, फिर अगला टॉपिक आता है, फिर 10 पॉइंट्स उसके नीचे लिखे होते हैं। मतलब वो एमसीक्यूज फॉर्म में नहीं होती, वो वन पेपर की किताब होती है, लेकिन वो एमसीक्यू फॉर्म में नहीं होती। अगर मैं मिसाल दूं, वैसे देनी तो नहीं चाहिए, एफआईए की किताब है डोगर की, डोगर पब्लिशर्स की है, वो सब्जेक्टिव है, वो बड़ी मजे की है। ऐसी किताबों को जो है आपने पिक करना है ओवर सब्जेक्टिव। आप सब्जेक्ट सॉरी ऑब्जेक्टिव लो, लेकिन सब्जेक्टिव भी लाजमी लो। उसका रीजन बताती हूँ। आपके पास में साल के तौर पे एक सवाल आता है कि पहले कलमे का मायने क्या है, मिसाल है, अब सबसे इजी एग्जांपल दे रही हूँ, एक पेपर में ये आ गया, तो क्या अब लाजमी है कि आपसे अगली बार भी यही पूछा जाएगा? नहीं, अब हो सकता है आपसे वो 5वें कलमे का पूछ रहा हो। तो आप जब सब्जेक्टिव टाइप करते हैं ना, तो उसमें आप बेसिक बेसिक सारी बातें करते हैं। ठीक है। आप लिस्ट बना लेते हैं कि पहले का क्या मीनिंग था, दूसरे का क्या है, तीसरे का क्या है, चौथे का। बात समझ रहे हैं? आपने एक एमसीक्यू में से 5 से 6 एमसीक्यू निकालने होते हैं। ये ट्रिक है आपका पास पेपर सॉल्व करने का, और यहीं पे बच्चे मार खाते हैं। ठीक है जी। नेक्स्ट, अब हम बात करते हैं ब्लंडर्स की। क्या मसले आते हैं जिसकी वजह से 4 साल लग जाते हैं, हमें 5 साल लग जाते हैं, लेकिन हम तैयारी नहीं कर पाते हैं? भाई आपने अपनी वीकनेस खुद एग्जामिन करनी है, आपको कोई और आके नहीं बताएगा, आपको ज्यादा बेहतर पता है कि आपकी वीकनेस क्या है। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं मेरे जैसे, जब मैं पढ़ती थी ना, स्टार्ट मैंने किया, जब भी मैं कोई नई चीज पढ़ती हूँ ना, कुछ मैंने याद करना होता है। एग्जाम्पल दे रही हूँ, मुझे यकीन करें 20 से 25 मिनट बाद एक ऐसी नशे वाली नींद आ रही होती है, पता नहीं फ्रॉम नो वेयर मुझे ना नींद आती है, अजीब सा लेजीनेस होती है, आई डोंट नो ये क्या होता है। तो सेम ऐसे ही कुछ स्टूडेंट मेरी तरह होंगे बेचारे, जिनके साथ ये मसला आता होगा। तो आप शॉर्ट ब्रेक लें, 5 मिनट की, 6 मिनट की, कुछ इस तरह का करें, फोन साइड पे रख के। तो आप ऐसी ही आपकी मोस्टली मिस्टेक होंगी। अब कुछ बच्चे ऐसे होते हैं, उनकी वीकनेस ये होती है कि वो पहले दिन बड़े एनर्जेटिक होते हैं, ले 5 घंटे पढ़ लिया, अगले दिन से पूरा हफ्ता वो गायब, ना वो किताब खोलेंगे, ना वो कोई नोट्स, वो गलती से भी नहीं देखेंगे नोट्स को। ठीक है। तो ये हर बच्चे की अपनी एक वीकनेस होती है, उससे पता होना चाहिए कि वो क्यों इंटरेस्ट लूज करता है। आपने अपने
जो वन पेपर रिलेटेड इंटरेस्ट है ना, जो सीरियसनेस है, उसको लूज नहीं होने देना। बेशक आप दिन के 3 घंटे पढ़ो या 2 घंटे पढ़ो, लाजमी नहीं है कि आप 10 घंटे पढ़ो, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। आप जितना भी पढ़ो, आपने उसको क्वालिटेटिव बनाना है, और फिर आपने वीक का एक दिन ऐसा रखना है जिसमें आपने क्या करना है, रिवीजन करनी है। समझ रहे हैं? आपने जो भी पूरे वीक में पढ़ा होगा वो आपने रिवाइज करना है। ऐसे नहीं करना कि आप पढ़े ही जा रहे हैं, पढ़ी जा रहे हैं। वो पंजाबी में कहते हैं ना, अग्गा दौड़ ते पीछा छोड़। मेरी पंजाबी बुरी है, हंसना नहीं। तो कुछ ऐसी एक वो मिसाल थी कि आगे चलते जाओ और पीछे वाला छोड़ते जाओ, ऐसे नहीं करना। वन आई एम सो सॉरी, मेरा मे बी नेटवर्क इशू चल रहा है। मैं दोबारा से शेयर करती हूँ। देख लें हालात इधर के। अच्छा जी, नजर आ रहा है? कोई एक बच्चा भी बता दे, मुझे पता लग जाएगा कि सबको आ रहा है। मैं वेट कर रही हूँ मैसेज का। ओके गुड। अच्छा जी, अब हम बात कर रहे हैं, डोंट अप्लाई फॉर अ सिंगल जॉब। लिटरली डोंट अप्लाई फॉर अ सिंगल जॉब इवन। आप तैयारी जो कर रहे हैं ना वन पेपर की, यही सेम है 15 की स्केल की, 16 की, 17 की, बस थोड़ा थोड़ा फर्क आता है। कुछ में, कुछ पेपर्स में कुछ बातें पूछी जा रही होती है, कुछ में कुछ बातें पूछी जा रही होती हैं। ठीक है, ये इसको हम मास्टर स्टडी कहते हैं, जो कि अगर आप लोग मेरे साथ कनेक्टेड रहेंगे तो इंशाल्लाह हम उस पर भी बात कर लेंगे। अभी फिलहाल मैं आपको सिर्फ ये कहना चाह रही हूँ कि जब आप तैयारी कर रहे हैं दिल जान से, आपने कोई कम्युनिटी भी ज्वाइन कर ली है, आप ग्रुप स्टडी कर रहे हैं, आप किताबें मुख्तलिफ, काफी महंगी महंगी किताबें उठा ली हैं, तो अब आपने करना क्या है कि आपने एक जॉब में अप्लाई नहीं करना। अब आपने नजर रखनी है पीपीएससी वाली वेबसाइट पे। अब आपने सिंगल जॉब पे अप्लाई नहीं करना, बल्कि आपने देखना है कि आपसे रिलेटेड और कौन कौन सी जॉब्स हैं। इससे रिलेटेड अब एक बात है, वो मैं आप लोगों को फर्दर बताऊंगी इधर। एक इसमें ना स्मार्ट वर्क होता है। अब समझाती हूँ कैसे। ये आप लोग देखें, ये प्लानर है पीपीएससी का। ठीक है जी, इस प्लानर में आप लोग नोट करें, 1 मिनट। हाँ जी, इस प्लानर में आप लोग नोट करें कि अराउंड 1 लाख प्लस कैंडिडेट्स ने, एप्लीकेंट्स ने अप्लाई किया है इस अकेली एक बेचारी यतीम जॉब पे। सिर्फ इसकी सीटें हैं 108। 1,11,323। अगर मैं अच्छी उर्दू बोल रही हूँ तो मैंने सही बताया होगा, कैलकुलेट किया होगा। तो अब आप ये हालात देख लें कि ये है। अब बच्चे पता क्या करते हैं, जो सबसे बड़ी बच्चे बेवकूफी करते हैं, वो एक जॉब पे अप्लाई करते हैं इस किस्म की, और बस उससे उम्मीद लगा के बैठ जाते हैं कि भाई मैंने क्लास ज्वाइन कर ली है, अब यही टीचर हमें सारा करवाएगा, किताबें भी हमने ले ली हैं, हम रोज का पढ़ रहे हैं, और अब ये एक सिंगल जॉब हमारे पास रह गई है। ये गलती कर रहे हैं। मैं पाकिस्तान के हालात के अकॉर्डिंग आप लोगों को बता रही हूँ। जो हमारा मेरिट सिस्टम है ना, देखें 108 सीटें हैं ना, 108 पीपीएससी की जब सीट होती है तो वो 5 बच्चों को एक सीट पे बुलाता है, मतलब 108 से बनेगा 540। बेशक 1 लाख बच्चे ने अप्लाई किया है, 50,000 जाके टेस्ट भी दे, सिर्फ वो 540 बच्चे को इंटरव्यू में बुलाएगा। ये मैं एक एग्जांपल दे रही हूँ, रफली एग्जांपल दे रही हूँ। आप बात समझें, आप जितने मर्जी काबिल हों, 540 बच्चे को वो ही बुलाएंगे। ठीक है, अब ये वो हमारी तरह फ्रेशर्स नहीं होंगे सारे। आप यकीन करें, इसमें बहुत सारे हजारों की तादाद में ऐसे बच्चे होंगे जो कहीं ना कहीं ऑलरेडी गवर्नमेंट जॉब कर रहे हैं,
या वो कोई ना कोई एकेडमी में जो है वो पता नहीं 2-2 3-3 सालों से तैयारी करके इस जॉब की तैयारी में बैठे हुए होंगे, 1.5-1.5 2 2 साल से। आपका कंपटीशन हर किस्म के बच्चे के साथ है। तो आपने सिर्फ पासिंग नहीं लेनी, आपने उन 540, वो जो टॉप 540 है ना, उसमें आना है। अब ये मैं आपको डरा नहीं रही, ये एक मैं सीरियस, ऑन अ वेरी सीरियस नोट आप लोगों को ये एक अवेयरनेस दे रही हूँ कि आपने सिर्फ एक सीट पे अप्लाई नहीं करना। अब आपने पता है अक्लमंदी क्या करनी है, आपने ना बाकी सीट्स में भी अप्लाई करते जाना, जहां जहां आपकी डिग्री जो है वो सूट कर रही है ना, आप उसमें भी चुप करके अप्लाई करने। तैयारी तो सेम है, अल्लाह का नाम ले वो भी पेपर दे आए, फिर जहां आपका किस्मत नसीब होगा साथ साथ आपकी वहां भी जॉब हो जाएगी। अच्छा, अभी तक मैं आपको एक यहाँ पे एक और एग्जांपल दे दूं, और ये रियल एग्जांपल है, मैं बस नाम नहीं लूंगी। रिसेंटली मैंने 2-3 लोगों से मेरा इंटरेक्शन जिनसे हुआ है, उनके साथ यही हुआ है कि वो स्टार्ट में जब पहले 1-2 साल तैयारी कर रहे थे ना, उनकी तब कहीं जॉब नहीं हो रही थी, अल्लाह की में। लेकिन एक आध साल के बाद एक ऐसा टाइम आया कि जब उनकी सिलेक्शन होने वाली होगी ना, तब 5-6 जगह वो उस सर की ना जॉब लग गई। मतलब ये कि उनको अपॉइंटमेंट लेटर्स फर्दर आने लग गए, फर्दर फेज के लिए वो डिस्क्रिप्टिव वगैरह के लिए बुलाने लग गए। कहने का मकसद ये है कि ये हमारी तैयारी होती है और कुछ हमारा लक भी इसमें होता है कि कहीं पे हमारा मेरिट बन जाता है और कहीं पे हमारा मेरिट अनलकीली नहीं बनता। तो हमें हिम्मत नहीं हारनी होती, एक से ज्यादा जगह अप्लाई करना होता है। अब मैं दोबारा से इस टॉपिक पे आऊंगी। सिलेबस आप लोगों ने देख लिया, ये सारी बात हमने कर ली, और ये भी कर ली कि हमने करना कैसे है। अब मैं आ रही हूँ सब्जेक्ट्स पे। कुछ सब्जेक्ट ऐसे हैं जिनके आप इस तरह एक टॉपिक उठाते हैं, जैसे ये ज़कात का, मैंने ये देखें 5 पिलर है, तौहीद, सला, फास्टिंग, ज़कात, और आखिरी वाला हज। ठीक है, मैंने एक उठाया ज़कात। अब मैंने एक एमसीक्यू देखा पेपर में कि ज़कात का एक एमसीक्यू आया कि ज़कात मीन्स टू प्योरीफाई। अब मैंने नोट्स में बाकी ज़कात रिलेटेड जो जो पॉइंट्स बनते होंगे वो मैंने लाजमी लिखने हैं, ऐसे तैयारी करनी है। वो जो मैं आपको कह नहीं रही सब्जेक्टिव बुक लेनी है, उसमें तो ये पकी पकाई खीर होती है। और जो मेरे से नोट्स लेंगे, जो मुझसे डॉक्यूमेंट, उनमें भी ये सब चीजें सीक्वेंस में आप लोगों को मिल जाएंगी। और जो बच्चे इंटरनेट वगैरह से कर रहे हैं उनको मैं समझा रही हूँ कि उनको ये इस तरह बनाना पड़ेगा। ठीक है, मैं ये भी स्लाइड एक दिखा देती हूँ इस तरह। अब ये देखिए सिंगल टॉपिक है, एक एमसीक्यू था, उससे मैंने ये कोई 10-15 पता नहीं कितने बना लिए हैं। कुछ सब्जेक्ट्स इस तरह डील होंगे, लेकिन कुछ सब्जेक्ट ऐसे डील होंगे, वो भी मैं दिखा देती हूँ किधर है। बल्कि पहले मैं एक और बात कर लेती हूँ, ये देखें ईडीएस का सिलेबस। एक पेपर उठाया, उसमें से अब मैंने नोट किया कि भाई ईडीएस में से क्या क्या वो मुझसे पूछ रहा है, मैंने इस तरह लिख लिया। फिर मैंने नेक्स्ट पेपर में देखा जीके का क्या, वो मुझसे ये चीजें पूछ रहा है, वो भी मैंने पॉइंट आउट कर लिया। इस तरह मैंने अपना सिलेबस अरेंज कर लिया। आपने ये नहीं करना कि किताब में जो दिया है आपने वही पढ़ना है, नहीं। आपने पास्ट पेपर में से देखना है कि वो आपसे क्या पूछ रहा है और क्या नहीं पूछ रहा। जो वो आपसे पास्ट पेपर में पूछ रहा है ना, वो तो आप पे करना फर्ज हो गया है। और जो वो नहीं पूछ रहा, वो सुन्नत कह लो। ठीक है वो भी आपको करना ही करना है, कुछ छोड़ना नहीं है। अच्छा जी, अब मैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ आऊंगी, टाइम हमारे पास वैसे कम है। ये देखें जरा, मैं ये वाली प्रपोजिशंस की जो मैं बात कर रही थी ना कि कैसे करना है, वेट अ सेकेंड। अब आप लोगों ने देखा कि वो मैंने पॉइंट्स की फॉर्म में थे, इस्लामियत का मैंने पॉइंट फॉर्म में किया, लेकिन इंग्लिश का ऐसे नहीं होगा। इंग्लिश के मोस्टली जो पोर्शन है ना, जैसे डायरेक्ट इनडायरेक्ट है, सेंटेंस कंप्लीशन है, प्रेपोजिशन है, एनालॉजी है, इसका आपको कॉन्सेप्ट लेना पड़ेगा पहले। आप डायरेक्टली इसके एमसीक्यूज नहीं कर सकते जब तक आपको रूल्स नहीं आते। मेरा एमफिल है इस टाइम इंग्लिश में, इसलिए मैं ये बात इतनी श्योरिटी के साथ बता रही हूँ। जब तक आप उस टॉपिक का मेन कॉन्सेप्ट नहीं लेते, रूल्स नहीं समझते, आप ब्लैंक नहीं कर पाते। रूल्स बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो मैंने इंग्लिश के लिए क्या किया, अब मैंने इंग्लिश के नोट कर लिया ना कि मेरा क्या क्या सिलेबस था। मैंने एक टॉपिक उठाया प्रेपोजिशन, उसके ना मैंने इस तरह चार्ट और बुलेट फॉर्म में सारा कुछ लिख लिया। ये आप लोगों को दिख रहा होगा, एक सेकेंड, ये देखें।
ये सारा मैंने क्या किया, बुलेट फॉर्म में उसका एक्सरसाइज और प्रैक्टिस कर ली इस तरह। ये ठीक है, सिंपल से कॉम्प्लेक्स। फिर मैंने एंड पे क्या किया, अब मैंने चेक तो करना है अपना नॉलेज, तो मैंने पेपर में से प्रेपोजिशंस निकाली, और फिर मैंने उस ये जो है ना, ये यहाँ सॉल्व भी है, अच्छा उसको मैंने सॉल्व करना स्टार्ट कर लिया। ये मैंने डे 1 करना है जब मैंने इंग्लिश का तैयार करना है। लेट मी शेयर अनदर डॉक्यूमेंट फ्रॉम द सेम टॉपिक। ये देखें, अब मैंने प्रेपोजिशन पढ़ ली है, अब मैं पीपीएससी की वेबसाइट पे आई हूँ, मैंने कॉपी पेस्ट किए हैं, ठीक है। मैंने क्या किया, ये मैंने रिसेंटली अपने ना बैच को पढ़ाए थे, मैं वही डॉक्यूमेंट्स आपको दिखा रही हूँ। सॉल्व करना, मैंने अपना नॉलेज चेक किया, प्रैक्टिस करनी ही करनी है भाई। जिस तरह मैथ्स की प्रैक्टिस करते हो, सेम उस तरह आपने इंग्लिश के एमसीक्यूज और बाकी एमसीक्यूज की भी प्रैक्टिस करनी है, रटना नहीं है, सिर्फ प्रैक्टिस करनी है इसकी, ठीक है। अच्छा, मैं नेक्स्ट पे आती हूँ। ये मुझे पता नहीं क्यों नोटिफिकेशन दिखा रहा है कि योर इंटरनेट इज, योर कनेक्शन इज पुअर, आई डोंट नो। टाइम हमारे पास कम है, अब मैं किस पे आऊं, अब मैं आपके सामने रखूंगी इस्लामिक स्टडीज की। देखें, सिर्फ आपने नोट्स नहीं बनाने, सिर्फ वो काम नहीं है, अब आपने पीपीएससी की वेबसाइट से एमसीक्यूज कर करके देखने हैं। हो सकता है आपके कुछ एमसीक्यूज रिमेनिंग हो, वो वहां से कवर हो जाएं, और हो सकता है कि आपकी बुक में वो एमसीक्यूज ना मौजूद हो जो आजकल ट्रेंडिंग में चल रहे हो। बात समझ रहे हैं? ये जो किताबें बनाई गई होती है ना, ये कोई 2 साल पुरानी होती है, ये बड़े तेज लोग हैं। ये मोस्टली ऐसे करते हैं कि एक दो पेपर ऐड करते हैं, ठीक है, पेज की क्वालिटी थोड़ी लो करते हैं, वो किताब को हल्का सा मोटा शो कराते हैं, थोड़ा मजीद उसको स्पेस करके, थोड़ा सा हल्का सा मॉडिफाई करके ना, और 500 की जगह 800 का ठप्पा लगाकर आपको नए एडिशन के साथ दे देते हैं। वो जो नया एडिशन होता है ना, वो सिर्फ न्यू प्रिंटिंग होती है, उसमें कोई खास पेपर नहीं होते। तो आपने कोशिश करनी है कि वो बुक तो ले ही ले, लेकिन आपने नेट से पीपीएससी के एमसीक्यूज लाजमी करने होते हैं, ठीक है जी। अच्छा जी, अब लास्ट एक चीज पे आऊंगी। ये सब कहना बहुत आसान है, सीरियसली ये कहना बहुत आसान है कि मैं ऐसे कर लूंगा, वैसे कर लूंगा, ऐसे हो जाएगा, वैसे हो जाएगा। पता क्या होता है, 3 दिन हम लोग सीरियस रहते हैं, और चौथे और पांचवें दिन से हमारा सेम वही बुरा हाल हो जाता है हम लोग के। हम अपने साथ लॉयल नहीं हो पाते, हम थक जाते हैं। तो कोशिश करें कि फिजिकली आपके पास कोई एकेडमी है तो आप उसे ज्वाइन करें, अगर वो इस काबिल है तो। वरना कोई ना कोई ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, कोई ग्रुप बना लें, ताकि आपको खुद भी पता हो कि यार सारे बच्चे ये काम कर रहे हैं, मैं नहीं कर रहा। यार ये डॉक्यूमेंट सबने कर लिया, मैंने नहीं की। अपने आप को आप जब तक खुद शर्मिंदा नहीं करेंगे, तब तक आप खुद काम नहीं कर। कितने ब्रांड चल रहे हैं, 1 पेपर के, 5 पेपर हैं, ये जितनी बातें मैंने की हैं, आप सबको अच्छे से आइडिया है। बट मसला ये आता है, 10 दिन के बाद आपकी वो परफॉर्मेंस नहीं रहती जो 15 दिन या 20 दिन के एक नॉर्मली इंसान की होती है, वो कैपेसिटी आप लूज कर जाते हैं। तो वो आपने कोशिश करनी है कि ग्रुप बनाएं, कोई कम्युनिटी ज्वाइन करें, जहां पे आपको पता हो कि यार मैं काम नहीं कर रहा, बाकी कर रहे हैं, ठीक है जी। अच्छा, अब लास्ट थिंग वो ये कि आप लोगों ने अब कोशिश करनी है कि एक दूसरे से डिस्कस करना है, कोई प्लेटफॉर्म ज्वाइन करें, कोई ग्रुप बनाएं। इस तरह आपको पता होगा कि आप कितना पीछे हैं और बाकी कितना आगे, और बाकी कितना नहीं कर पाए, आपने कितना किया है। अपने एनालिसिस आपने खुद करने हैं, अपने आप को आपने रोज खुद नए सिरे से स्टार्ट करना है। और अगर लेट सपोज आपका एक पेपर रह भी गया ना, तो लूज नहीं करना टेम्परामेंट। आपको मैंने अभी दिखाया ना वो प्लानर, तो ये आपका कसूर नहीं होता। ये मसला ये है कि एक जॉब आती है, सारे वो अंधे बहरे सब एक जॉब में आ जाते हैं, अंधाधुंध। इन्होंने पेपर नहीं देना होता, हो सकता है ये तैयारी भी ना करके आए हो, लेकिन इन्होंने अप्लाई करके हम जैसे बेचारे मासूम लोगों को ना डराना होता है। तो आप लोगों ने ये नोट नहीं करना कि 1 लाख बच्चे ने अप्लाई किया, आप लोगों ने ये देखना है कि भाई मैंने 540 में आना ही आना है। बात समझे?
आपने अपना फर्स्ट डे से यही टेम्परामेंट रखना है। अब लास्ट थिंग आई वुड लाइक टू डिस्कस, उसके बाद मैं सर अली को 10 मिनट दूंगी कि वो बेचारे बोले। अब हुआ ये है, कुछ बच्चे शिकायत करते हैं, जैसे मैं बैचेस पढ़ाती हूँ और डिफरेंट हमारा ना। अच्छा, एक चीज, लास्ट 2 बैचेस वाले स्टूडेंट्स को मैं कॉन्ग्रेचुलेशंस भी बोलूंगी, एक आध ने अभी ज्वाइन भी किया हुआ है हम में से। इन्होंने बहुत सिंसेरिटी के साथ पढ़ा है, बहुत दिल लगा के, और अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह इनका अब जो एडी का है पेपर वो क्लियर है, अब फर्दर फेज के लिए तैयारी कर रहे हैं। अच्छा, अब कम टू द लास्ट थिंग। कुछ बच्चों के साथ मसला ये आता है कि वो बहुत तैयारी करते हैं, वो क्लासेस भी लेते हैं, फिर भी ना उनके नंबर 50-60 से ऊपर आ ही नहीं पाते। ये कोई ना उनके साथ कोई लिमिट लग जाती है, वो मेरिट वाली लिस्ट में नहीं आ पा रहे होते, मतलब 100 नंबर का पेपर है, वो 90 नहीं क्रॉस कर पा रहे। ये इसका रीजन ये है कि वो सेम नोट से ही हर बार तैयारी कर रहे होते हैं। वो बार बार जो है वो अपने एनालिसिस नहीं कर रहे होते कि मैंने क्या चीज नहीं पढ़ी, क्या पढ़ी है। वो नए एडिशंस नहीं कर रहे होते हैं। वो वही पुरानी किताबें उठाते हैं, जब उनका नया पेपर आता है वो पुरानी ही किताब को उठा के सारी किताब को ऐसे रट्टा लगा लेते हैं। लेकिन फिर भी जो पेपर है वो आउट ऑफ नोवेयर और एमसीक्यूज पूछे जा रहे होते हैं, वो नहीं उसे आ रहे होते। तो उसका वही तरीका है कि आपने पास पेपर में से एनालिसिस करने होते हैं, यहाँ आप अपने किसी सीनियर को ज्वाइन कर लें जो कि आपको ये एमसीक्यूज करवा पाए। ठीक है जी। अब मैं सर अली से रिक्वेस्ट करूंगी कि वो अपने करंट अफेयर और पाक अफेयर रिलेटेड आपको बताएं, क्योंकि ये जो असिस्टेंट का पेपर है और बाकी पेपर्स हैं, इसमें आजकल पाक अफेयर और उसके बाद इस्लामिक स्टडीज और इसके साथ साथ जीके की बहुत वेटेज आ रही है। तो सर अली, आपको मैं एडमिन बनाऊं? सर सोच लें। अच्छा, एक सेकेंड। सर बना दूं? एक सेकेंड। मेरा दिल नहीं कह रहा वैसे। ये लें। अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब? आप सबकी तैयारी वगैरह कैसी जा रही है? चलें, शुक्रिया मैम कि आज आपने हमें मौका दिया इस मंच पे लेकर आने के लिए। अच्छा गाइस, सबसे बड़ा जो बच्चों का मसला होता है ना वन पेपर के एमसीक्यूज में, वो होता है आपकी करंट अफेयर्स की तैयारी के हवाले से ना, कि सर हम करंट अफेयर्स किस तरह से तैयार करें, करंट अफेयर किस तरह से पढ़ें। तो मैंने भी काफ़ी लास्ट टाइम कोशिश की थी, जो बच्चे एस एफ आई पी के देकर आए थे, और इवन हमारे लेक्चर्स भी काफ़ी सारे अपलोडेड हैं हमारे चैनल पर ही। तो वहाँ पर जिन्होंने 4-5 लेक्चर हमारे लिए थे, वो भी 78 और 79, 82, 83 नंबर्स लेकर आए थे, क्योंकि हमारा पढ़ाने का जो तरीका था वो बाकी से काफ़ी डिफरेंट है। हम नोट्स कम प्रोवाइड करते हैं, बच्चों को यहाँ समझा देते हैं कि एक टॉपिक से आपके 10 एमसीक्यू किस तरह से बनेंगे, एक एमसीक्यू से आपके 6-7 एमसीक्यू किस तरह से बनेंगे, और आपने इसकी तैयारी किस तरह से करनी है। ठीक है, मैं आपको यहाँ पर एक एग्जांपल यहाँ पर शेयर कर, जैसे यहाँ पर देखो हमारे पास जापान कंट्री है, कैपिटल कौन से हैं, इनकी करेंसी कौन सी है, प्रेसिडेंट कौन है इनके, फॉरेन प्राइम मिनिस्टर कौन है, फॉरेन मिनिस्टर्स कौन सा है, एम्बेसडर टू पाकिस्तान कौन सा है, पाकिस्तान टू एम्बेसडर कौन सा है वहां पर। तो यहाँ से क्या हो जाती है, आपकी तैयारी भी इजी हो जाती है और आपको टाइम भी कम लगता है। इसमें बहुत मेहनत लगती है बनाने में, लेकिन इससे बेनिफिट क्या होता है, आपको एक ही स्लाइड पे आपके 70 से 80, 100, 150 बन जाते हैं तैयार करने में। ठीक है, इनमें क्या होता है, इनमें सबसे बेनिफिट क्या होता है, आपको हम यहाँ पर आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट एरियाज ही कवर करवाएंगे और हम आपको बताएंगे। अब जैसे यहाँ पर हमारे पास आता है करंट करेंसी और कैपिटल्स याद करना, वो बहुत मुश्किल काम होता है। अब देखो हमने यहाँ पर क्या डिवाइडेड किया हुआ है, ईस्टर्न यूरोप में कौन कौन से कंट्रीज आ रहे हैं, ठीक है यहाँ पर, और यहाँ पर आप देखें नॉर्थर्न यूरोप में कौन कौन से कंट्रीज आ रहे हैं, हमने डिवाइडेड किया हुआ है, ताकि जब हम आपको कैपिटल्स वगैरह याद करवाएंगे, जब हम आपको बताएंगे कि आपने किस तरह से प्रिपेयर करना है, तो पोर्शन वाइज जब आप याद करेंगे तो आपको बहुत सी आसानी पैदा हो जाएगी कि हमने इसको तैयार किस तरह से करना है, कौन कौन सी एरियाज को हमने डिस्कस करना है। ठीक है, और यहाँ पर क्या है, कुछ कैपिटल्स की जो है वो नेशनल सिंबल्स कौन कौन से हैं, ठीक है, कंट्रीज के। और इनके अलावा हमारे पास एक और यहाँ पर ये है स्लाइड्स। अब जैसे लास्ट टाइम उन्होंने क्रिएट गवर्नमेंट्स के बारे में काफी मरतबा सवाल पूछा था,
तो हमने सिर्फ काकड़ साहब को याद नहीं करना, हमने बाकी भी जो है ग्रेड गवर्नमेंट्स के उनको भी हमें याद रखना है इसी तरह से। ठीक है। फिर यहाँ पर कि कौन कौन से हो जो जो मिलिट्री इनोवेशन हुई थी, कब कहाँ पर हुई थी, किस किस जगह पर हुई थी, ठीक है। फिर ये कौन से ऐसे प्राइम मिनिस्टर थे जिन्होंने 4 साल टेनोवर कंप्लीट किया था, 5 ईयर में से 4 साल कौन कौन से थे। यहाँ पर ईयर भी मेंशन है। आपको पता है लास्ट ईयर से काफी सारे जीके का भी ट्रेंड चेंज है। पहले वो सिर्फ पूछते थे कि 6 नंबर पे कौन सा है प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट, अब पूछ रहे हैं कि फला नंबर के बाद फला नंबर प्रेसिडेंट कौन, जैसे 14 नंबर पे हमारा है आसफ जरदारी है, ठीक है। 14 नंबर पे वो आपसे पूछेंगे 11 नंबर पे प्रेसिडेंट कौन था उस टाइम। अब आपसे ईयर नहीं पूछता, स्टार्ट वाला नहीं, वो बीच वाले, मतलब कि 13, 14, 16, 18, 23, 24, इस तरह से वो आपसे सवाल करें। अब दूसरी यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन क्या, आपको पता है सीसीसी में भी काफी सारे बहुत डीप मैसेजेस आए थे, ठीक है। डीप सवाल आए थे, डीप क्वेश्चन। हमने देखो इसे किस तरह से डिवाइडेड किया हुआ है यहाँ पर देखो। हर एक कॉन्स्टिट्यूशन हमने अलग से प्रिपेयर भी करेंगे, और उनकी डिटेल डिस्कस के कब बना था, कब बिल पास हुआ था, कब इन्फोर्स हुआ था, कब गवर्नर जनरल का सिस्टम डिसमिस हुआ था, ठीक है। ये सारी चीजें। फिर मिलिट्री इन्वेस्टमेंट कब हुई थी, कहाँ पर हुई थी, किस किस जगह पर हुई थी। इसी तरह हमने क्या करना है, हम आप सबको तैयारी करवानी है। अब देखो जीके बहुत टेक्निकल आता है बहुत, और हमने क्या करना है, हमने पोर्शन वाइज डिवाइड, पाकिस्तान की हिस्ट्री जो है हमने पहले प्री पार्टीशन को देखना है। प्री पार्टीशन में क्या देखना है, हमने सारी एरियाज को अलग अलग डिवाइडेड करना है। जैसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सनलिटीज है सर अहमद खान, शाह वली अल्लाह, इनको अलग से करेंगे। जो डायनेस्टीज हैं मुगल, तुगलक, सारी इनको हम अलग अलग डिस्कस करेंगे। और बल्कि हम डिटेल कॉन्सेप्ट के साथ हम आपको ये चीजें सारी करवाएंगे, ताकि आपको सिर्फ रट्टा बेस ना हो, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो के अगर फर्स्ट पानीपत बाहर लगी तो पहली कब लगी थी, कहाँ पर लगी थी, थर्ड कहाँ पर लगी थी, और इन ईयर्स में कौन कौन सी बादशाह के साथ लगी थी, किस जगह पर लगी थी। अगर आगरा महल बना था तो किस रिवर पे बना था, किस रिवर बैंक पे बना था, किसने बनाया था, कहाँ पर बनाया था, और किसके टाइम ये बना था। अब देखो एक एमसीक्यूज का कितने सारे आपके कवर हो रहे हैं, 6-7 एमसीक्यू। अब जब सवाल पूछने वाला तो वो आपको वो टेक्निकल भी सवाल कर सकता है कि फला ईयर में फला जगह पर ही बना था, तो उस टाइम कौन कौन से वहां पर बादशाह थे। अब आप तो पढ़ गए कि यार मुगल के टाइम पर तो आगरा महल तो फला बंदे ने बनाया था इस चीज पर, तो वहाँ मैंने तो बुक में तो ये पढ़ा था। लेकिन हम क्या करेंगे, हम आपको मल्टीपल क्वेश्चन के साथ हम आपको तैयारी करवाएंगे, ताकि आप इजीली 82, 84, 80 नंबर्स ले। अब हमारे आईपी के काफी सारे स्टूडेंट ऐसे थे जिन्होंने 84, 6 से 7 स्टूडेंट जिन्होंने 84 प्लस नंबर्स लिए हैं, और जो मेरा लास्ट लेक्चर था। जी, कोई सवाल वगैरह है आपका यहाँ पर, मसूद यहाँ पर या कोई भी सारे जो स्टूडेंट यहाँ पर बैठे हुए हैं। इनमें देखो यहाँ पर, देखो ना यहाँ पर एक साथ आपके कितने और प्रिपेयर होने हैं यहाँ पर, लाइक हम बात के यहाँ पर करें, ये देखें, यहाँ पर आ जाते हैं। अब अफगानिस्तान की कैपिटल का पता है, करेंसी अफगान के भी यहाँ पर, ठीक है। प्रेसिडेंट कौन कौन से, हेबतुल्लाह, आमिर खान मुत्तकी, दोनों साइड हमने यहाँ पर प्रिपेयर करना है। इससे क्या होगा, आपकी तैयारी भी अच्छी हो जाएगी, और आपका टाइम भी कम होगा। जैसे कि ना स्मार्ट स्टडी करना, उसी तरह हमने आप सबको इजीली प्रिपेयर करनी है। तो कोई सवाल है या कोई कंफ्यूजन वगैरह है तो आप कर सकते हैं, आपके पास 1.5 मिनट का टाइम है। और जो हमारी क्लासेस जो है वो तो रेगुलर बेसिस क्लास, स्टडी वीक में हमारी 5 डे क्लासेस होती हैं, ठीक है। और 8 to 9 PM क्लासेस है, जिसमें हम आपको नोट्स वगैरह भी प्रोवाइड करेंगे, लेक्चर्स भी आपको डिलीवर करेंगे, और मॉक टेस्ट वगैरह भी आपके साथ शेयर करेंगे हर वीक के बाद। और हर वीक में तो हम एक रिवीजन क्लासेस भी रखेंगे आप सबके साथ। देखो मोहम्मद आसिफ जो बेसिक एक बुक है वो है कारवां की बुक है, जनरल नॉलेज की, जो जनरल की बुक है एक, वो बुक लाजमी है, बेसिक बुक। उससे क्या होगा, जो आपकी बेसिक प्रिपरेशन है ना वो आपकी अच्छी सी हो जाएगी। और पता है उस बुक को, पता है आपने सारा एक साथ नहीं पढ़ना, उसे आपने डिवाइडेड करना है पोर्शन वाइज। देखो उस बुक में 6 से 7 सब्जेक्ट्स के एमसीक्यूज हैं, तो उनको अपने पोर्शन वाइज डिवाइडेड करना है। एक एक पोर्शन को पहले अलग अलग करके कंप्लीट तैयार करें, उसके बाद नेक्स्ट सब्जेक्ट पे जाएं। और कोई सवाल वगैरह है आपके जहन में, तो इंशाल्लाह हम कल से रेगुलर क्लास में आपके साथ होंगे।
और आप भी हमारे साथ दीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज। फर्दर क्यूरीज के लिए आप हमें टेक्स्ट भी कर सकते हैं, इनबॉक्स में आपके पास नंबर मेंशन है।